महेश्वर में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंदिरों एवं क्षत्रियों के सर्वेक्षण का काम खासगी ट्रस्ट एवं WMF संस्था के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। इस संबंध में महाराज यशवंत राव होलकर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में प्राचीन अहिलेश्वर मंदिर विठोजी राव की छतरी का मरम्मत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि द्वितीय चरण के अंतर्गत मातंगेश्वर घाट की सरदार फणसे छतरी का जीर्णोद्धार कार्य आज से प्रारंभ किया गया। विधायक राजकुमार मेव ने खासगी ट्रस्ट और महाराज यशवंत राव होलकर के द्वारा क्षत्रियों के संरक्षण की पहल की सराहना की। अहिल्या माता की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर मातृश्री अहिल्याबाई होलकर को समर्पित अहिल्या लोक निर्माण मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए जाने की बात कही। इस अवसर पर महाराज यशवंत राव होलकर, विधायक राजकुमार मेव, मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, रणदीप डडवाल के साथ अन्य कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। हम खासगी ट्रस्ट, होलकर संस्कृति केंद्र और होलकर परिवार और सब महेश्वर वासियों का खुशी की बात है कि माँ की ये प्राचीन छतरी का जीर्णोद्धार सेकंड फेज शुरू हो रहा है। इससे हम आशा करते हैं कि माँ की विरासत, जो पूरे देश और दुनिया में इतने महत्वपूर्ण विरासत है, वो बचा के रखें। और सब महेश्वर वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो इस विरासत को बचाने के लिए वो सहयोग दें, शामिल हो। ये महेश्वर की पहचान है, ये निमाड़ की पहचान है, ये मध्य प्रदेश की पहचान है। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप भी यहाँ आके माँ के दर्शन करके इस विरासत से जुड़ जाए, ताकि अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भी लिए ये बचा रहें और महेश्वर की गर्व और नाम बचा के रखें। अभी भी कई स्थान है जहाँ पर पर्यटकों को जाने से रोका जाता है, इसका क्या कारण है? क्या अब खुलेगा ये स्थान? हमारा यही प्रयास है कि जहाँ ये पुराने धरोहर का जीर्णोद्धार करना है, पहले वो हो जाए, ताकि सब जगह सुरक्षित रहें। जो भी वहाँ विज़िट करे उनको सुविधा भी मिले, कुछ जानकारी भी मिले। तो धीरे धीरे ये जो उस ज़माने में बना है, काफ़ी बहुत कुछ बना है, तो हमें धीरे धीरे उसका जीर्णोद्धार करके खुलाए जाएंगे। अभी 300 वर्ष हो गए अहिल्या माँ साहब की जन्म जयंती को लेके, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से ऐसा कोई सामाजिक गतिविधियां नहीं की गई है, क्या कारण रहा है? सामाजिक गतिविधियां आप क्या कह रहे हैं? जैसे कि लोगों के बीच में माँ साहब का संदेश जाना। और तो 31 मई पे महेश्वर में क्या हुआ था, आप थे? अब बताइए क्या क्या हुआ। हाँ, यहाँ 31 मई जो माँ साहब की जयंती है, 300 महिलाओं के हाथ से हमने पार्थिव शिवलिंग पूजन घाट पे की थी। ये एक कदम था जो नर्मदा किनारे पे माँ की जयंती पे हमने इस कार्यक्रम मनाया। अपना राजवाड़ा में तुलादान भी हुई थी, जो माँ के ज़माने में वो स्वयं अपने जन्म दिवस पे तुलादान देती थी और उसका तुला होके लोगों को दान देते थे। तो इस तरीके अहिलेश्वर मंदिर आपका आगमन हुआ है, तो इसका क्या कारण रहा है? हम सभी ऋणी हैं माँ अहिल्या जी के, जो हमें अवसर मिला। और अब मैं यहाँ तीसरी बार का विधायक हूँ। हमने यहाँ अहिल्या लोक बनाने का प्रयास किया है और उसके रुपए भी 110 करोड़ के आसपास स्वीकृत हो चुके हैं और पैसा भी आ चुका है। और इस नगरी को और अधिक बढ़ाने के लिए और अधिक विकसित करने के लिए हमने एक 4 लाइन रोड का भी बाईपास बनाया है, जो 2508 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। बड़ा रोड है और यहाँ पर्यटक और बढ़ेगा और छतरियों का भी जीर्णोद्धार होगा। एक छतरी ये है जिसका जीर्णोद्धार चल रहा है और बची हुई छतरियाँ उनका भी जीर्णोद्धार होगा और हम इस पावन पवित्र जगह को पवित्र बनाए रखेंगे। ऐसे हमारे जीवन भर प्रयास रहेंगे। ट्रस्ट भी इस बार क्षत्रियों के संरक्षण के लेके आगे आया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? करना चाहिए, ट्रस्ट को भी करना चाहिए, सरकार भी कर रही है और हम सबको भी मिलकर करना चाहिए। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।